नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की। साथियों, कैसे हैं आप? साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्राक कथन के विषय पर, जिन्होंने हमारे समाज से राजभर रत्न माननीय श्री एम बी राजभर साहब द्वारा लिखा गया भर राजभर साम्राज्य का बुक है, जो मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने का कार्य करेंगे। आपसे विनती है कि आप RS म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर दें, कि ताकि हर एक पेज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, हमारे इतिहासकार माननीय श्री एम बी राजभर साहब जी ने क्या विचार व्यक्त किए हैं, जानने का प्रयत्न करते हैं। नाग भारसियों का इतिहास में नागों, भारसियों तथा भरों के विषय में कुछ जानकारी दी जा चुकी थी, पर संपूर्ण सामग्री के अभाव में विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सका। अतः भरों राजभरों के ऐतिहासिक साक्ष्यों के अति उपलब्धता के कारण अन्य ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली। जिन नागों, भारसियों एवं भरों के ऐतिहासिक उपस्थिति के साक्ष्यों को लुप्तप्राय होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, उन्हें संजोने का मेरा यह एक कार्य प्रयास है। इस अपने प्रयास में मैं कितना सफल हुआ हूँ, इसकी विवेचना मीमांस तो पाठक समुदाय ही कर सकता है। जिन भर राजाओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को छिपाने का कार्य किया गया, उन्हें प्रकाश में लाने की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि ऐतिहासिक सर्वेक्षण उनके विषय में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध करा देते हैं। पर भारतीय इतिहास संशोधन संस्था भरों के इतिहास पर मौन व्रत धारण कर रखा है। दुर्जनों के बुरे कर्मों से भी सज्जनों का मौन ज़्यादा खतरनाक होता है, और यह खतरनाक कार्य इतना फलीभूत हुआ कि जिसका इतिहास नहीं, उसका वर्तमान भी नहीं। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह अपना इतिहास नहीं बना सकती। शुष्क जमीन में पड़े अनेक बीज जब स्वस्थ एवं अनुकूल वातावरण पाते हैं, तब उनमें अंकुरण प्रस्फुटित होता है और पौधे बढ़ने की गति पाते हैं। यह गति ही प्रगति तय करती है। जिसकी गति तीव्र होती है, उस घने वृक्ष की छाया के नीचे मंद गति वाले पौधे स्वयं सूख कर नष्ट हो जाते हैं, और केवल एक विशाल वृक्ष ही धरातल पर दृष्टिगोचर होने लगता है। ऐसा ही कुछ भारतीय इतिहास लेखन के साथ हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों के इतिहास की गति को अवरोधित कर अप्राप्त साक्ष्य की कल्पना कर उसे प्रगति दी गई। भरों की परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति का विनिष्टीकरण कर उसमें परतांत्रिकरण का आयाम भरा गया। यह सब अनवरत चलने वाले लेखन कार्य के माध्यम से किया गया। जब आर्यों ने भरों के साम्राज्य पर आक्रमण किया, तो अपनी परंपरा, सभ्यता एवं संस्कृति उन पर लादना प्रारंभ कर दिया। उसी समय उन्हें हिंदू बनाया। पर बुद्ध के आने के बाद बलात् हिंदू बनी वह भावना पुनः जागृत हुई। फलतः नागों, भारसियों एवं भरों ने पुनः सत्य की ओर लौटना श्रेयस्कर समझा और बौद्ध धर्म में दीक्षित होते चले गए। शुंग तथा गुप्त काल में वे पुनः हिंदू धर्म में बलात् लाए जाने लगे। हिंदू धर्मचारियों ने बौद्धों को कत्ल की घोषणा कर रखी थी। आसे तुरास राद्री बौद्धाना वृद्ध बालकम न हंती स हंतव्यो भृत्य इत्वेत सनिर्धा। शंकर दिग्विजय लेखक माधवाचार्य। अर्थात राजाओं का हुक्म था कि हिमालय से लेकर समुद्र प्रयत्न बसे हुए आबाद वृद्ध बौद्धों को जो न मारे, वह मृत्यु दंड के योग्य है। यह आदेश इतना प्रभावी हुआ कि भरों के बौद्ध मंदिर तोड़े जाने लगे। वृद्ध तथा बालकों तक का वध किया जाने लगा। फलतः भर पुनः हिंदू बना दिए गए। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच की भावना हिंदुत्व की जान है। अनुलोम तथा विलोम वैवाहिक संबंधों ने वर्ण संकरता को जन्म दिया, और ऊंच नीच की भावना ने जातियों में टूटन पैदा की। फल स्वरूप भर जाति अनेक उपजातियों में बिखरना प्रारंभ कर दिया। हिंदुत्व का बंधन या जंजीर ढीली न पड़े, गांव-गांव में हिंदू धर्मचारियों ने अपने चौकीदार पुरोहित नियुक्त कर दिया। ये चौकीदार हिंदू संविधान ग्रंथ मनुस्मृति का पालन करने में लगे रहे। यही आज तक जारी है। इस ग्रंथ लेखन की प्रेरणा मेरे अनन्य सहयोगियों से मुझे अनवरत मिलती रही। माननीय कमला प्रसाद राय, वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, माननीय पारसनाथ राजभर, तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, माननीय धर्मराज राजभर, माननीय दूधनाथ राजभर, मलाड इत्यादि ने मुझे 11 अगस्त 1994 को मीना कुमारी हाल जोगेश्वरी, मुंबई में सम्मानित कर सतत लेखन कार्य करने की प्रेरणा दी।
माननीय सुखदेव राजभर पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय रामाचल राजभर विधायक उत्तर प्रदेश, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर सिंघोरा मध्य प्रदेश मेरे लेखन कार्य के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे। माननीय एसपी राय राजभर अध्यक्ष राजभर कल्याण समिति उत्तर प्रदेश लखनऊ, माननीय बीरबल जी मुझे अनन्य प्रेरणादायी विचार दिए। इसी प्रेरणा की कड़ी में मुझे देश के स्वजाति मूर्धन्य व्यक्तियों ने सिंघोरा जबलपुर गत बसंत पंचमी के दिन बुलाकर राजभर रत्न उपाधि देकर सम्मानित किया। स्वतंत्रता सेनानी माननीय धनपाल राजभर और समाज सेवी मास्टर सुभाष राजभर चंडीगढ़ भी मेरी हौसला अफजाई करते रहे। अहमदाबाद के माननीय रामनाथ राजभर तथा बिहार के नाबालिग राय की भी उपकार नहीं भूल सकता हूँ। मेरे अनन्य सहयोगी रामश्रेय राजभर सवाजीत फैजाबाद तथा रामजीत राजभर ग्राम खुटौली फूलपुर आजमगढ़ का भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। अखिल भारतीय राजभर संगठन दिल्ली, राजभर सुधार समिति चंडीगढ़, अखिल भारतीय राजभर महासभा गुजरात, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र एवं राजभर कल्याण समिति लखनऊ के पदाधिकारी भी पुस्तक लेखन के लिए प्रेरणादायक रहे हैं, जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुस्तक लेखन के लिए प्रेरणादायक रहे हैं जिनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रेरणा स्रोत बने माननीय श्यामलाल पतिराज राय, महामंत्री राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र, राजभर शोध प्रकाशन संस्थान मुंबई के सदस्य माननीय कमला प्रसाद छकौड़ी राजभर, माननीय राजभर दिनेश पारसनाथ, माननीय निन्हक रामपत राजभर, माननीय रामजीत बैजनाथ राजभर, माननीय नरेंद्र रामलोचन राजभर, माननीय हरे राम राजभर, माननीय हीरालाल जित्तन राजभर, माननीय जयसिंह रामनाथ राय जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथियों, प्राकथन में हमें ये ज्ञात हुआ है कि इतिहासकार राजभर रत्न श्री एम.बी. राजभर साहब जी को समाज व अन्य समाज के महानुभाव जनों, सम्मानित जनों से कितना प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, जिसका हम वर्णन करें तो कम पड़ जाएगा। तो फिर मिलेंगे साथियों अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय हो आप सभी की।